क्या चाइना आगे इंडिया से? सर आगे है, टेक्नोलॉजी में तो आगे है। क्या है उधर ऐसा? 3-4 चीज़ें बताओ मुझे और मेरे व्यूअर्स को कि चाइना क्यों आगे हमसे। क्या है ऐसा चाइना ने सबको बीट कर रखा है? सर मैं एक बात करूं, हम लोग मशीन मैन्युफैक्चर के वहाँ जाते हैं, रात को उनके साथ में बैठते हैं। अगर हमने मीटिंग स्टार्ट किया 2-3 बजे डील करने के लिए, तो पूरा डिनर आ जाता है। ऑफिस से क्लोज करके हम डिनर करने जाते हैं। डिनर के बाद वापस ऑफिस आते हैं 10 बजे। 10 बजे वापस हम लोग प्लान करना, डील करना शुरू करते हैं। सर 2 बजे डील क्लोज करते हैं लोग। इतना इंटरेस्टेड है, इतना काम के पीछे पागल है लोग। और उससे अच्छी बात बताऊं, हम जिस फैक्ट्री में डील करने गए थे, 2 बजे हम लोग डील करके होटल की तरफ जा रहे थे रात को। तो उनके जो फ्लोर था, फ्लोर के ऊपर 6-7 जगह पर अलग अलग लाइट जल रही थी। हमने बोला कि आपका फैक्ट्री क्लोज नहीं होता है? बोले हाँ क्लोज हो जाता है। तो हमने उनको बोला कि हम तो लाइट क्यों जल रही है? बोला कि सर हमारे जो इंजीनियर है कोई मशीन फिट कर रहे हैं, उसमें उनको कुछ दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो मन से घर नहीं जा रहा है। वो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो घर नहीं जाएगा। तो हमने बोला हमें ऐसे लोगों को मिलना है। तो वो लोग हमें मिलाने के लिए ले गए फ्लोर पर। हम गए तो हमने उनकी आंखों में देखा, इतनी सी भी नींद नहीं थी। इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो आदमी वहाँ पर काम कर रहा था। इसीलिए ये सारे कंट्री आगे हैं। आज हमें बेनिफिट लेना चाहिए। इतने सारे यंगस्टर, हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं मोदी जी कि हमारा देश यंग है, यंग है, यंग। वो कितने साल यंग रहेगा? अभी मौका नहीं है तो फिर मौका गवा देंगे। हमें जोर लगाना चाहिए, यंगस्टर को जगाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिशन है हमारा। और मैं अपना जितना भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, अभी जो मेरा मिशन क्या है कि मेरा जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 10% मैं यंगस्टर के पीछे लगाने वाला हूँ। CSR में मेरे को यही करना है। युवा को जगाना है, उसको भगाना है, उसको मैं वर्क देना है। मेरी कंपनी में आज मेरी कंपनी में आप देखेंगे 6,000 वर्कर अभी हो जाएंगे, और अगले आने वाले समय, अगले साल में 10,000 वर्कर चाहिए। फिर अपन चाइना की बात कर रहे थे थोड़ी सी। सर हम चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना में सब हार्ड वर्कर तो है, स्मार्ट वर्क भी है। और चाइना में देखो सर, वो सब पूरा मास प्रोडक्शन करते हैं, पूरा मास। हाइजीन भी इतना होता है, क्लीन भी फैक्ट्री इतना होता है। और उनके मन में यही है, उनके पास वर्क फोर्स बहुत बड़ी है चाइना के पास, और हमारे पास भी हुई है। मगर जो फ़र्क है यही है कि वो लोग रात दिन काम करते हैं, हमारे यहाँ फ्यू लोग रात दिन काम करते हैं। सब नहीं है। आज अभी चाइना गए हो कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में? हाँ अभी जस्ट लास्ट मंथ गया था। तो आज के चाइना में और 2003 के चाइना में क्या डिफरेंस है? जहाँ गांव थे वहाँ आज बड़े बड़े शहर बन गए हैं 20 सालों में। बहुत डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट, रात दिन डेवलपमेंट होता है। और उसमें खास करके सोलर का भी वो लोग ने बहुत काम किया। चाइना वालों ने क्या किया, अगर वर्ल्ड में कोई देश उनको ब्लॉक करता है, ड्यूटी डालता है, तो वो क्या करता है, रुकते नहीं है। वो अपने देश में ऐसा कुछ स्कीम निकाल लेते हैं, तो पूरा जो वेस्टलैंड है वो सब में अभी सोलर हो रहा है। पूरा सोलराइज कर रहे हैं वो लोग भी, जैसे हमारा देश भी कर रहा है, उनका देश भी कर रहा है। तो बहुत मास प्रोडक्शन में है उनका। तो 1000 ऑफ गीगावाट की बात कर, हम यहाँ 100 की बात कर, वो 1000 ऑफ में है। मगर आने वाले समय में हमारे देश भी 1000 गीगावाट में ही बात करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो स्किल डेवलपिंग, जो सब्सिडीज है, और जितने आप देखेंगे 2026 के बाद सोलर जो सेल अंदर जो आता है मॉड्यूल में, वो इंपोर्ट का नहीं चलेगा। इंडिया में बना हुआ ही सोलर सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सब इधर का होगा, तो ही आप लगा पाओगे। तो इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में। मैं तो पूरे भारत को बोलता हूँ, इसमें लग जाओ, ग्लास बनाने लगो, EVA बनाओ, बैकशीट बनाओ, एल्यूमिनियम बनाओ, जंक्शन बॉक्स बनाओ, मॉड्यूल बनाओ, सोलर सेल बनाओ। बस बनाते रहो, बनाते रहो और ट्रेन करते रहो सबको। इसमें बहुत स्कोप है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।